नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। दवाइयों पर खतरा या फार्मासिस्टों पर वार। जबलपुर में उबाल डीटीएपी फैसले के खिलाफ जमकर हंगामा। जबलपुर से एक बड़ी खबर, जहां दवाइयों की सुरक्षा और लाखों फार्मासिस्टों के भविष्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की एक सिफारिश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सड़कों पर उतरे फार्मासिस्ट? देखिए विद्या अखबार की एक खास रिपोर्ट। जबलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब सैकड़ों फार्मासिस्ट अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए। ये प्रदर्शन सीधे तौर पर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी डीटीएबी की उस सिफारिश के खिलाफ है जिसमें थोक दवा व्यापार के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही गई है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा और इस सिफारिश को तुरंत वापस लेने की मांग की। फार्मासिस्टों का कहना है कि अगर बिना प्रशिक्षित व्यक्तियों को दवाइयों की थोक व्यापार की अनुमति दी जाती है तो यह सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ होगा। उनका आरोप है कि यह फैसला न केवल उनके रोजगार को खत्म करेगा बल्कि दवा वितरण की पूरी व्यवस्था को भी असुरक्षित बना देगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ से चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस सिफारिश का पुनर्विचार करेगी या फिर देश भर में फार्मासिस्टों का विरोध और उग्र होगा। फिलहाल जबलपुर से उठी ये आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंजने लगी है। दवा की सुरक्षा या सिस्टम ढील, किसकी होगी जीत? श्रेय टीवी ब्यूरो चीफ जबलपुर विद्या अखबार की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, हम लोग एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन से हम लोग जबलपुर कलेक्ट्रेट में आए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर को हम ज्ञापन देने आए थे कि अभी फरवरी में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की एक मीटिंग हुई है जो आगे थोड़ा नीचे भारत सरकार को रिकमेंडेशन देती है थोड़ा नीचे इस बारे में कि दवाइयों के काम को किस तरीके से संचालित किया जाए। उस रिकमेंडेशन में उन्होंने ये रिकमेंडेशन जोड़ी है कि आने वाले समय में जो होलसेल का लाइसेंस है उसमें फार्मासिस्ट की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए। हमारा माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान में लाखों फार्मासिस्ट देश के अलग अलग फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, जो इस बात के लिए शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं और ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं कि किस तरीके से दवा का संधारण किया जाए, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसे कैसे बनाया जाए, उसकी रिसर्च के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब में उनकी एक्सपर्टीज़ है। जब हमारे पास ऐसे युग लोग उपलब्ध हैं तो इस तरीके का निर्णय ना लिया जाए जो सीधे सीधे समाज में रोगियों की जान से खिलवाड़ का एक मुद्दा बन सकता है। वर्तमान समय में हम जैसे छिंदवाड़ा का एक केस हुआ, ऐसे कई सारे केस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे जो अयोग्य लोग हैं उनकी वजह से पेशेंट की जान से खिलवाड़ हुआ है। तो आज कहाँ आए हैं और क्या चाहते हैं? हम जबलपुर कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। मैं एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जिला सचिव हूँ। मेरे साथ हमारे संगठन मंत्री जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय हैं। हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भारत सरकार को ये ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरीके के रिकमेंडेशन को सिरे से खारिज किया जाए और आने वाले समय में इस बात को निर्धारित किया जाए कि जहाँ पर भी दवाई का काम हो, चाहे वो होलसेल का लाइसेंस हो, चाहे वो रिटेल का लाइसेंस हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट्स हो या फिर सेल्स का काम हो, जहाँ पर भी दवाई से जुड़ा हुआ है वहाँ पर फार्मासिस्ट की उपलब्धता को अनिवार्य किया जाए। हमारे पास ऐसे कई योग्य फार्मासिस्ट हैं जो इस काम को बखूबी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका नाम आप? मेरा नाम विकास भट्ट है और वर्तमान में मैं एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जिला सचिव हूँ, जो फार्मासिस्ट के हित के लिए पूरे प्रदेश
फ्रेगरेंस और फ्रेगरेंस कॉस्मेटिक एंड